गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं प्रतिदिन हिंदी और पॉलिटिक्स की कक्षाएं संचालित करता हूं, उसी क्रम में मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की ये 100 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। आई होप कि आपको ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। प्रश्न पहला, हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। जो आभूषण सर पर धारण किया जाता है उसे शीर्षस्त्र कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द है आशुतोष। आशुतोष का तात्पर्य है शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कंजूसी से धन खर्च करने वाले को कृपण कहते हैं। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पर्वत की तलहटी होती है उसके लिए उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए अन्वयागत का शब्द का प्रयोग होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए अच्युत शब्द का प्रयोग होता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। जीवन देने वाली दवा प्राणदा कहलाती है और किसी चीज़ को खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। अनेक युगों से चला आने वाला को सनातन शब्द कहा जाता है। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं और जिस पर हमला किया गया हो उसे क्रांत कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए नवजात का प्रयोग किया जाता है। पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। हाथी आंकने का जो छोटा भाला होता है उसको अंकुश कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम कहते हैं। हृदय की बात को जानने वाला अंतर्यामी। जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए अस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर प्रयोग किए जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसके लिए अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग होता है। बरसात बिल्कुल ना हो उसके लिए अनावृष्ट कहा जाता है और बरसात बहुत कम हो अल्पवृष्ट कहा जाता है। बरसात बहुत अधिक हो उसके लिए अतिवृष्टि कहा जाता है। जिसकी गहराई पता ना लग सके उसे अथाह कहा जाता है। जिस महिला की शादी नहीं हुई है अविवाहित महिला के लिए अनूढ़ा शब्द का प्रयोग होता है। दूसरे की विवाहित स्त्री के लिए अन्योढ़ा शब्द का प्रयोग होता है। स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अदित्यका कहते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य कहते हैं। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को संस्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। अपने जीवन का स्वयं लिखित वृत्तांत आत्मकथा कहलाती है। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास कहते हैं। जो उपासना करता है उसके लिए उपासक शब्द का प्रयोग होता है। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न है उसे अन्योदर कहते हैं और जो एक ही माता से या एक ही पेट से जन्म लेता है उसको सहोदर कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करते हैं उसे अंतःपुर कहते हैं या रनिवास कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए अप्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। लाल कमल को कोकनत कहते हैं और सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को हम सरोज कहते हैं। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद कहते हैं। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जाति कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी कहते हैं। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी का और जो एक बार भोजन करता है एक दिन में उसे एकाहारी कहते हैं। जो दूध पीता है उसे दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। जो केवल मांस खाता है उसके लिए मांसाहारी और कम खाने वाले के लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो केवल साग सब्जियां खाता है उसके लिए शाकाहारी और जो सब कुछ खाता है यानी मांस और साग सब्जियां दोनों खाता है उसके लिए सर्वाहारी शब्द का प्रयोग किया है। गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं। क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहते हैं। सूर्य की लालिमा को उषा कहते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबरा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐशड़ा कहलाती है। बर्तन बेचने वाले को कसेरा या ठठेरा कहते हैं। हाथी का बच्चा कलब कहलाता है। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो
उसे क्षुधातुर कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। वकृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चप्पू कहते हैं। जिसकी हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवाओं को चक्रवात कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहते हैं। दो पर्वतों के बीच सरकरा मार्ग को घाटी कहते हैं। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद, जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। 6 पैर वालों को षटपद कहते हैं। जो सवारी जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। वह राज की धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तर्कस कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन तीर्थंकर कहलाता है। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला अन्न धन धर्मादा कहलाता है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर कहलाता है। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। जो नया नया आया उसे नवागंतुक कहते हैं। दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। भोजन करने की इच्छा जिगस्सु, फल की इच्छा फलेक्षु, शुभ चाहने की इच्छा शुभेच्छु और हित चाहने की इच्छा हितैषी कहलाती है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।